नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस के एक और शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। साथियों, मैं पुनः आपको एक बार और बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूटीपीयू और ड्राइवर सभी के लिए है। आप इन्हें लगातार करिए और आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। प्रश्न शुरू करने से पहले आपके लिए फिर से दो मोटिवेशनल लाइनें। जिंदगी को सफल बनाने के लिए मेरे भाई, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और आजकल आप लोग वैसे भी रातों से लड़ रहे होंगे, आपका पेपर नजदीक आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, वित्त आयोग या फिर इंग्लिश में इसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण के लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल विरोध कानून। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना और संविधान सभा के गठन में मदद करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी फॉर लॉ का सिद्धांत सिद्धांत किस देश से लिया गया है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन, यूके जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कह देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। साथियों मैं आपको बता दूं, सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वो उतना ही माना जाता तक होता है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने पूछा कितने वर्ष का होता है। अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि कितनी आयु तक होता तो हम इसका उत्तर डी लगा देते, 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में से जो पहले हो जाता है उसी समय सीएजी का कार्यकाल पूरा हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त सचिव। भारत में रुपए 1 के नोट और सिक्कों को वित्त मंत्रालय जारी करता है, इसलिए इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। मूल रूप से अधिकतम संख्या थी 552, लेकिन अब पहले क्या था, 550 राज्यों और केंद्र शासित शासित प्रदेशों में से मिला के प्लस 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2014 से 104वें संविधान संशोधन 2019 से एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रछन्न बेरोजगारी या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जरूरत से ज्यादा लोगों का काम में लगे होना। इसे ही प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आप मान लो किसी काम में 5 लोगों की जरूरत है, 5 लोगों की जरूरत है जो काम भली भांति कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने लगा दिए कितने, 10 लोग। तो ये क्या हो जाएगी, प्रछन्न बेरोजगारी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा कहलाती है। वहीं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, खरीफ की फसलें किस माह में बोई जाती हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून जुलाई। जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप, जो कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लॉक पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत में जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं, श्रृंखला है, वे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं जो ब्रंश फॉल्टिंग के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ है? ब्राजील में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। यह बाघ अभ्यारण्य और हाथी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केपलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है और जल प्रवाह की मात्रा के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। जल प्रवाह की मात्रा जिसमें जल सबसे ज्यादा प्रवाह होता है उसके हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, जिसे अंग्रेजी में आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराकर उसे दक्षिण भारत में विस्तार करने से रोका था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जो राजस्थान में, का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, चौथ और सरदेशमुखी कर किसके द्वारा लगाए जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, मराठों द्वारा। चौथ और सरदेशमुखी कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए जाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। साथियों पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो उसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन जो सरोजिनी नायडू थी वो 1925 में बनी थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922। चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक भी थे, ने यह नारा दिया था जिसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान की शुद्धता पर जोर देना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पहला गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल, जो कि पाल वंश के एक शासक थे। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन। जो माउंटबेटन थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1947 से 48 तक रहे थे। लेकिन जो सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका उत्तर होगा माउंटबेटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, ध्वनि प्रदूषण या फिर अंग्रेजी में कह लें नॉइज पॉल्यूशन को किस इकाई में मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेसिबल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पायरिया पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? साथियों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांत और मसूड़े। पायरिया मसूड़ों, जिन्हें इंग्लिश में गम्स कहते हैं, का एक संक्रमण है जो मसूड़ों में सूजन और खून बहने का कारण बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित छोटे कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग होता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों आप में से बहुत से लोग कहेंगे तापमान का एसआई वो क्या कहते हैं, तापमान तो सेल्सियस में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, तो फिर केल्विन कैसे आंसर हुआ? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, लेकिन तापमान सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन जो एसआई मात्रक है वो क्या है? केल्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचेंगे जल, जल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो तेल होता है वो जल से हल्का होता है, इसलिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देती है और आग को बुझा देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रक्त समूह या फिर अंग्रेजी में हम कह लें ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील या फिर वाटर सोल्यूबल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन बी और सी जलन में घुलनशील है। अन्य सभी विटामिन जैसे ए, डी, ई, के वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट और हॉकी में भी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी शंकर कुरु। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जो जी शंकर कुरु जी हैं, वो मलयालम लेखक थे, को उनके संग्रह ओडुकुझल के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमिल्सन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन या फिर जिसे ऑयल सीड्स कहते हैं उनकी वृद्धि में, उनकी उत्पादन में वृद्धि से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा करोड़ों वर्षों में काटी गई एक विशाल खाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, ज्वार भाटा या फिर इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं टाइड्स आने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलहन पल्सेस। जो दालें होती हैं उन्हें उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में पराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। साथ ही इसी के साथ आज ही हमारे प्रश्न पूरे हुए। आपको अंत में कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।